क्या इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों के ताकत का असर अब दिखने लग गया? क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुटता दिखा रहा है और लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार पर हावी है और सरकार को एक नई चुनौती दे रहा है, उस चुनौतियों का सामना न कर पाते हुए मोदी और शाह दोनों संसद से भाग रहे हैं और इसका संदेश सही नहीं जा रहा है। अब इस बात पर चर्चा होना भी जरूरी हो जाता है और चर्चा हो भी हर प्लेटफॉर्म पर रहा है कि मोदी शाह संसद से भाग रहे हैं और इंडिया गठबंधन दौड़ा रहा है। सोचिए, इस देश का मुखिया भाग रहा है विपक्ष से, उसके सवालों का जवाब नहीं देता है आज तक, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी, चल देते थे अपना, मेरी मर्जी। अमित शाह पार्लियामेंट में कहते थे कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, मैं तय करूंगा, विपक्ष कौन होता है बोलने वाला। अब ऐसे में अब क्या करेंगे? अब तो विपक्ष का सामना करने लायक नहीं बचे। अब बोल रहा है कि आइए अपने मर्जी से बोलिए, अब जवाबदेही कौन तय करेगा? भाग रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने छात्रों पर दमन किया है और अभी भी दमन की प्रक्रिया शुरू है और जारी है। ऐसे में छात्रों के अंदर एक नया आक्रोश बढ़ रहा है। तब इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों की ताकत दिखने लगी है तो चंद्रबाबू नायडू भी 18 सांसदों के साथ मोदी के खिलाफ हो जाएंगे या साथ रहेंगे, यह एक चिंता का विषय है। मोदी इस बात को लेकर के भी चिंतित है। अब नायडू और नीतीश के सहारे जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू पर भी अब मोदी आश्रित होते हुए नजर आ रहे हैं तो अभी तक तो अमित शाह कह रहे थे हमारे साथ मिल जाइए वरना हमारा सामना करने को तैयार रहिए। अब क्यों नायडू की जरूरत क्यों अमित शाह को पड़ गई? अब नायडू तो अब अलग रास्ते तलाश रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश नायडू कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यह वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलग अलग नहीं है, यह सब एक है। चर्चा इंडिया गठबंधन की हो रही है, चर्चा कांग्रेस की नहीं, यह बात अलग है। और यह बात सही है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के बगैर कुछ है ही नहीं और सारी लड़ाई कांग्रेस ही लड़ रही है। अखिलेश यादव का साथ राहुल गांधी को मिल रहा है, लेकिन बाकी अभी भी तस्वीरों में तो दिखते हैं लेकिन कहीं सड़कों पर नहीं दिखते, यह भी एक सवाल है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के 214 एक साथ हैं और मोदी को इसी बात का डर है और यही खौफ सता रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने 18 सांसदों के साथ अगर मोदी के खिलाफ हो गए चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए के कई दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में भी आ गए। इस बात का डर मोदी को और सताने लगा है और जब एनडीए गठबंधन के कई दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, जैसे जगन मोहन रेड्डी भी असमंजस वाली परिस्थिति में मोदी के साथ खड़े नहीं हो सकते, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए, जैसे संजय निषाद हो गए, जयंत चौधरी हो गई, अनुप्रिया पटेल हो गए, यह लोग अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी को आंध्रा में दिक्कत हो जाएगा। बीआरएस जो तेलंगाना से थी, भाजपा को पर्दे के पीछे सहयोग करती थी, तो वह समझ गई कि ममता का हाल अगर ऐसा ये कर सकते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही ये करेंगे, छोड़ो इनका साथ, वह भी अलग हो गई। तो अकेले पड़ गए हैं मोदी। अब तो जब मोदी अकेले पड़ गए तो चंद्रबाबू नायडू अपना सर क्यों फंसाए जानबूझ करके? तो चंद्रबाबू नायडू भी अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार और नायडू से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है और जब बात नहीं बन रही है तो मोदी की बेचैनी बढ़ रही है। अब ऐसे में नीतीश नायडू भी बड़ी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी शाह का खेल कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश नायडू की चाल में मोदी का दोनों का खेल खत्म हो जाए, क्योंकि भाजपा और एनडीए पर मोदी बोझ बन गए हैं। अब हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको बोझ समझने लगी है, मोदी और शाह को, जिसके वजह से भाजपा का पूरा पतन हो रहा है। आरएसएस भी बोझ समझ रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है और एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के लिए भी अब बहुत बड़े बोझ बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके तानाशाहियां की जो चेहरा था, जो क्या नाम है कि एक स्वार्थ वाला चेहरा था, वह स्वार्थ वाला चेहरा अब देश के सामने आ गया है और मोदी की वजह से एनडीए गठबंधन के घटक दलों का नुकसान हो रहा है। मोदी के और शाह के रणनीतियों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे नेता हैं जिनका अस्तित्व दांव पर लग गया, क्योंकि इनका अगर पतन हुआ तो उनका भी पतन हो जाएगा, राजनीतिक कैरियर उनका खत्म हो जाएगा। तो अब मोदी हर किसी के लिए बोझ बनने लगे हैं। जब बोझ बनने लगे हैं तो ऐसे में तस्वीर बदलने लगी है
और पीएम दफ्तर के अंदर बेचैनी भी बढ़ने लगी है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी क्या संभाल पाते हैं या इसे एकजुट सबको कर पाते हैं। लगता तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से हमलावर है और जिस तरह से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और वह संदेश जा रहा है और जिस तरह से छात्रों का रिएक्शन आ रहा है मोदी के प्रति और जिस तरह से इंटरनल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उससे यह लगता है कि अब एनडीए तो साथ छोड़ेगा ही मोदी का। एनडीए गठबंधन के घटक दलों में मुख्य रूप से नीतीश नायडू तो साथ छोड़ेंगे ही। अगर यह लोग नहीं छोड़े तो इन लोगों की पार्टियां खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी। नेताओं को अपना डर सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी टूट और बगावत की बू आने लगी है। इस बात से नरेंद्र मोदी को और भी डर लगने लगा है। अब जब इस तरह से डर लगने लगा है तो इन्हें अब अपने अस्तित्व नजर आने लगे हैं कि इनका अस्तित्व क्या बचेगा। और अगर कहीं छात्रों ने फिर दौड़ा लिया और साथ छोड़ दिया, गद्दी चली गई, कुर्सी सरकार चली गई, तो क्या होगा। लेकिन इस बार का छात्र आंदोलन मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट होगा, इसीलिए दमन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब लगता नहीं है कि यह उस तरह से एक्टिव हो पाएंगे जैसे पहले थे। ऐसे में डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल तो लटक गया। लेकिन मोदी जो अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाना चाहते थे और अपनी विरासत सौंपना चाहते थे, वह भी अधेर में पड़ गया और वह भी अब मोदी को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। लेकिन मोदी बोझ एनडीए और बीजेपी दोनों के लिए बन गए। पीएमओ में यह भी बेचैनियां साफ झलक रही हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।